मुझे ना मांगो, क्यों? प्राण मांग लो, मैं प्राण दे दूंगा। राजन मना कर रहे हो, देखो राजन मना कर रहे हो, तुम जानते हो। राजन कहता है मना नहीं कर रहा हूं, क्यों? ये हमारी संपत्ति कहां है? ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा मुनियों के धन है, मुनियों के धन है, मुनि धन और जन सबके ये क्या है? सर्वस्व हैं और ये भगवान शंकर के प्राण हैं। मैं कैसे दे दूं? वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप मेरा पद छोड़ दीजिए, पिता का मोह है। अब पद आप वैसे भी छोड़ चुके, क्योंकि जब आपने सिंहासन पर बैठाली दिया है तो आप तो पद वैसे भी छोड़ चुके हैं राजन। और यज्ञ से तुम्हें 4 फल मिले, अगर 2 यज्ञ के लिए चले भी जाए रक्षा का तुम्हें दे देना चाहिए। बहुत प्रकार समझाया। समझाने के बाद विदा करते समय राजा दशरथ ने अपने दोनों राजकुमारों को बुला करके हाथ गुरु विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए कहते हैं, राम देखो आज के बाद तुम्हारे पिता यही है, इन्हीं को पिता मानना। चले, कैसे चले? बोले पुरुष सिंह 2 वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। आज भगवान चले, चल करके जैसे ही कहा कि देखो ये संदिग्ध मार्ग है, ये थोड़ा घूम के जाएगा लेकिन ये सुरक्षित है। राम जी ने कहा गुरुदेव संदिग्ध का अर्थ क्या है? बोले यहाँ राक्षस। बोले गुरुदेव यही चलो रास्ता। और चले, जैसे चले तब तक ताड़का की कहानी सुनाने लगे। ताड़का को सुनाई पड़ा कि हमारी कहानी बताकर 2 युगल कुमार हैं, उनसे परिचय हमारा करा रहे हैं। बोले सुनु ताड़का, सुन शब्द है। बोले कोप कर धाई, क्रोप करके धाई। भगवान ने क्या किया? बोले एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण मारा और प्राण चले गए। देखिए कभी समय मिलेगा अगर चिंतन का तो खड़ाऊं का लोग प्रसंग उठाते हैं। मैं एक बात कह दूं, यहीं से ध्यान देना जरा। इसमें जानी दीन प्रभु निज पद, अगर भरत के चरित्र में हमें समय मिलेगा तो मैं इसकी व्याख्या करूंगा। जानी दीन प्रभु निज पद, दैन्य भाव से कहले प्रभु कहाँ जाऊं, कृपा कर दो प्रभु। और उसी से भगवान ने कहा कृपा कर दूं। भगवान ने 3 पद दिए हैं, लेकिन अभी अपने 2 पदों में स्थान दिया है। और इस पदों की चर्चा अगर मुझे सत्संग करने का पर्याप्त समय मिला मैं तो अवश्य प्रकाश डालूंगा। सदैव लोग पूछ देते हैं, आज भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। यही खड़ाऊं है और खड़ाऊं मस्तक। बोले क्यों? क्योंकि इंद्रियातीत गुणातीत गोतीत यहाँ तक इंद्रियां हैं और प्यारे इसके ऊपर इंद्रियां नहीं है। ये अनाहत नाद का आनंद है और भगवान के चरण में रहने का भाव ये
कि जब आप इंद्रियातीत हो जाते हैं साधना के द्वारा, तब भगवान के चरण शरण में स्थान मिलता है। आज भगवान चले आएंगे, रात्रि विश्राम हुआ, होने के बाद प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करो तुम जाए, निर्भय जाग करो तुम जाए। एक बताए कितना बड़ा यज्ञ करो, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा सत्ता जब तक कृपा परमात्मा की नहीं होगी पूर्ण होने वाली, निर्भय कर दिया। होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवा। आप स्वयं मख की रक्षा, जिसकी भगवान रक्षा करता है प्यारे, उसको कोई बाल भागा नहीं कर सकता। भगवान ने रक्षा का संकल्प ले लिया। उसी समय क्या हुआ, सुबाहु आ गया। सुबाहु को मारा गया। एक बात बता दें, सुबाहु है दुख, ताड़का के पुत्र हैं दो ये, और एक क्या है मारीच, मारीच है दोष। और मारीच को भगवान ने मारा बिना फर का बाण। फर माने उसको फल नहीं देना है, अभी ध्यान देना प्रसंग पे। बोले बिनो फर बाण राम ते ही मारा, फर नहीं दिया, अभी मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष ही फल है। देखिए 4 फल होते हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष को नहीं दिया उसको। क्यों? और ये है दुख नहीं है, दोष का कारण है, ये दोष का स्वरूप है। इसीलिए जब जीवन में दोष हो नहीं जाता तो दुख कभी भी आ सकता है, और यही आगे चल के ये भगवान के दुख का कारण बनेगा। शत योजन का सागर पार चला गया, लेकिन अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने पूरे निशाचर कटक का संहार कर दिया। गुरुदेव एक बात कहूं, अब तो आपका यज्ञ हो गया, अब हम पिताजी के पास तो आप चलेंगे गुरुदेव? यज्ञ तो हो गया, लेकिन राम अभी एक और यज्ञ है। कौन? धनुष यज्ञ। गुरुदेव धनुष यज्ञ कैसा होगा? वहां चलो तो राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान ने सुना, बच्चों में तो इच्छा बढ़ जाती है। देखो आज झांकी आएंगे, देखो 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 झांकी देखेंगे। हाँ? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। देखिए आगे आगे गुरु जी हैं, और बीच में राम जी पीछे, लक्ष्मण जी मुनिमंडल सबसे पीछे। देखिए राम जी आगे आगे गुरु ही चल रहे हैं, बीच में राम जी पीछे लक्ष्मण, और चल करके कहां पहुंचे? बोले आश्रम एक दिखे मग माही, देव जातो मुनि जी से पूछा, सिला एक दे
देखी पूछा मुनि से प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा देखी सकल कथा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय श्री आज अल्लाह का उद्धार करके भगवान चले और चढ़ करके बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह अष्टांग योगी है, यम नियम संयम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार, लेकिन अष्टांग योगी योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। विदेह जी बैठे बैठे राज का दर्शन किया करते थे अपने योग के द्वारा। विदेह राज थे, आज देखिए आ गए हैं कहाँ, कोई आ गया है, कहाँ आ गया है, हमारी राज्य में। कौन? राम जी आए हैं। जब जाना तो स्वयं पहुंचे, उद्धार कर दिया। समय नहीं है, समय का अभाव है। समय के अभाव के प्रभाव के कारण कथा तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्यारे कल हमें अयोध्या कांड में प्रवेश करना है। समय कम है। हमारे कुछ प्रबुद्ध समाज के लोग हमें इशारा कर रहे हैं कि समय थोड़ा कम है, तो समय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही अच्छा होता है। हाँ, समय का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब विदेह नगर आ गया, आज जनक जी पहुंचे। आज योगी ने जैसे देखा तो देखिए योग धरा का धरा रह गया। जनक जाति अवलोक कहीं कहीं से और सजन सके प्रिय लागई जैसे। ये सगे संबंधी है माने कोई, क्योंकि होने वाला दामाद देखिए आप बहु लड़के देखो, एक लड़की लड़के बहुत देखे जाते हैं, लेकिन संबंध जहां होना होता है वहां अपनापन लगने लगता है। जनक जी ने जैसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया, लेकिन दुख एक बात का, धनुष बड़ा ये कोडंद कठिन है त्रिपुरारी का धनुष, क्या ये सांवरे सुगर सलोने चढ़ा पाएंगे प्रत्यंचा। ले करके चले और चल करके जानकी जी के सदन में, जानकी सदन था, वहां इनको विश्राम दिलवा दिया गया। विश्राम। अच्छा, जानकी जी ने कहा पिताश्री हम कहाँ रहेंगी। एक योगी ने कहा कि आप तो भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति जहां रहती है भगवान वहीं स्वयमेव चला आता है। हे सीते, तुम हमारे भवन में तब तक रुक जाओ। और जानकी के सदन में इनको विश्राम दिया गया। लेकिन सुबह क्या हुआ, गुरु जी राम जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा का दर्शन हो रहा है। बोले कौन सी लालसा। लखन हृदय लालसा अभिषेकी और जाहि जनकपुर आई देखी। जाहि जनकपुर आई देखी, जाहि जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण के हृदय में लालसा है, तुम तो जनकपुर इसके पहले कभी देखे नहीं। बोले कभी नहीं गुरुदेव। बोले तुम क्या दिखाओगे राम जी, तुम क्या दिखाओगे, ये कहो हमारा भी मन देखने का है। बोले गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं, सेवक लोग दिखाएंगे तो हम एक जरूर कार्य करें। बोले कौन सा। बोले नगर दिखाई तुरंत लई। हो सकता है वो बहुत देर तक लक्ष्मण को दिखाते रहे। मैं गुरुदेव जी समय का ध्यान रखूंगा, मैं लक्ष्मण को लेकर के अतिशीघ्र आ जाऊंगा। उसी समय कहा, बोले जाई देखिया